दूसरी कंट्रीज में सिटीजन्स को रिलीफ के नाम पर मिल रही है कैश हेल्प। हम इंडियंस को, इंडियन टैक्स पेयर को रिलीफ के नाम पे क्या मिल रहा है? लोन, ताकि अगर आप अभी तक भी खत्म नहीं हुए तो कर्जे के भार में डूबकर खत्म हो जाओ। क्या यह सही है? हाय, कैसे हैं आप लोग? अपने वीकली एडिशन के साथ एक बार मैं फिर आपके सामने हूं और आज मेरा टॉपिक है ड्यूरिंग कोरोना हम लोगों को रिलीफ मिला है, स्टिमुलस पैकेज मिला है और हमें मिला है और दूसरी कंट्रीज को मिला है। तो मैं आज वो कंपेयर करना चाह रहा हूँ, किस कंट्री को क्या मिला है और उसके मुकाबले एज एन इंडियन टैक्स पेयर हमें क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करें यूएसए की। यूएसए ने अपने सिटीजन्स को, जो अडल्ट हैं, उनको $1200 पर हेड और बच्चों को $500 से $550 पर हेड दिया है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनकी वहां से भी सैलरी आ रही थी, पर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनको ये रिलीफ मिला है और ये कैश रिलीफ मिला है। इसमें सिर्फ जो ध्यान दिया गया वो ये दिया गया कि मिनिमम 2 साल आपने उनका टैक्स पे किया है। अभी मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा फ्रांस की तरफ। फ्रांस उनमें से है जिनमें कोरोना का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ था। CAS ये फ्रांस की एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें जितने भी रिलीफ गवर्नमेंट से मिले हैं वो इनके थ्रू मिले हैं। इन्होंने पहले महीने में जो फ्रांस के लोग हैं उनको 60% सैलरी दी थी, कंसिडरिंग कि उन्होंने 15 दिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है। और उसके बाद से अभी तक 84% सैलरी थ्रू द एम्प्लॉयर इज बीइंग पेड टू द एम्प्लॉइज। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अलग से फंड दिया जा रहा है। जो फ्रांस के अंदर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनको भी कैश की मदद भी की जा रही है, प्लस उनको रेंट का बेनिफिट दिया गया है। जो गरीब लोग हैं उनको 600 से 700 यूरो भी दिया गया है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा ने भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनके अकाउंट में कैश हेल्प करी है अप टू 2000 कैनेडियन डॉलर्स। सऊदी अरेबिया जो एक मिडिल ईस्ट का देश है, इन्होंने भी अपने सारे सिटीजन्स को जो जॉब करते थे उनको 60% तक सैलरी दी है, सो दैट उनके खर्चे चलते रहें। यूनाइटेड किंगडम, they've given up to 80% of their salary to them। तो लोगों को सैलरी मिली है, इसमें थोड़ी सी कैपिंग जरूर लगी है लेकिन सैलरी लोगों को मिली है। और इसी के साथ यूके में ये रूल आ गया था कि ले ऑफ नहीं होंगे, नौकरी से आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि सरकार सैलरीज में हेल्प कर रही थी, इसलिए वहाँ पे ये रूल लागू हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ। अगले 3 महीने के लिए यूके में वैट माफ़ कर दिया गया है और लोगों को रेंट देने के लिए हाउस अलाउंस अलग से मिल रहे हैं। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में भी लोगों को कैश हेल्प मिली है जिसमें उनको 60% तक सैलरी दी गई है। आप ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक आप किसी को घर से नहीं निकाल सकते हैं, ये एक रूल बन गया है जर्मनी में, जिसके कारण लोगों को एटलीस्ट रहने में दिक्कत नहीं हो रही है। और जर्मनी में लोगों को जो कैश हेल्प है वो घर पर पहुंचाई जा रही है। ऐसे ही अगर बात करें दूसरी कंट्रीज की, तो ग्रीस ने अपने सिटीजन्स को 800 यूरो तक दिया है। नीदरलैंड ने 90% ऑफ सैलरीज जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराई है थ्रू एम्प्लॉयर्स। डेफिनेटली एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट मिला है। कीनिया ने 100%, कीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने 100% टैक्स रिलीफ दिया है। डेनमार्क में 75% वेजेस मिले हैं और ऑस्ट्रिया और आयरलैंड ने भी अपने सिटीजन्स की कैश में मदद की है। अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि हम इंडियंस को क्या मिला। हम लोगों को रिलीफ के नाम पर 20 लाख करोड़ का फंड दिया गया, जिसमें से मोस्टली जो है वो लोन्स हैं। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो मैंने फ्रांस में आपको बताया कि उन लोगों ने जिस तरीके से अपने सिटीजन्स की हेल्प की है, उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने अलाउंसेस दिए हैं और लास्ट ऑप्शन उन्होंने जो दिया था वो दिया था लोन का। 2 से 3 साल का लोन था और उस लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप लोन लेकर अपने आप को स्टेबल कर कर अगले 3 साल के अंदर वो लोन पे कर सकते थे। इंडिया में हम लोगों को जो मिला है वो मिला है सिर्फ लोन, लोन और लोन। हमारी सरकार चाहती है कि हम लोन लें और अपने काम को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करें, लेकिन जो मार्केट के हालात हैं इसको नॉर्मल होते होते कम से कम अभी 1 साल और लग जाएगा। तो क्या हम 1 साल बाद ये लिया हुआ लोन वापस कर पाएंगे? किस तरह हम लोग अपने आप को स्टेबल करेंगे कि हम 1 साल बाद अपना लोन रीपे कर पाएं? और अब तो हमारे ऊपर इतने खर्चे और बढ़ गए हैं, जैसे कि हमारे रेंट ड्यू हो गए हैं, हमारी सैलरीज ड्यू हो गई हैं जो हमने अपनी टीम को देनी है, जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, हमारी सैलरीज ड्यू हो चुकी हैं, हमारे ओवरहेड्स जो थे वो सब अभी हमारे ड्यू हैं, हमारे सिर पर खड़े हैं। तो हम लोग आज लोन लेकर सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज़ ख़त्म करेंगे कि अपने बिजनेस को दोबारा शुरू करेंगे?
मुझे लगता नहीं है हम ये कर पाएंगे कि एक साल में हम लोन लेकर काम को दोबारा से स्टेबल करने की कोशिश करें और एक साल में हमें इतना काम मिल जाएगा कि हम इंटरेस्ट के साथ उस लोन को एक साल के बाद अगले 4 साल तक रीपे कर पाएंगे। मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। तो इट वॉज जस्ट अ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन था जो मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था कि एज एन इंडियन सिटीजन मुझे क्या मिल रहा है और एज अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज उन लोगों को क्या मिल रहा है। एक नॉर्मल हिंदुस्तानी जिसको आज काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं, जिसने ग्रो भी किया है कंपनी के अंदर, तो अगर हम आइडिया लगाएं कि उसने अभी तक कितना, बिकॉज जब आप जॉब करते हैं तो आपकी जो टीडीएस करता है, आपकी जो टैक्स है वो एडवांस में करता है। तो एक नॉर्मल हिंदुस्तानी जिसने पिछले 20-21 साल में काम किया है, ग्रो भी किया है और आज हो सकता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ चुका है, तो एक कैलकुलेशन पे मैं काम कर रहा था जो मोटा मोटा मैं लेके चलता हूँ, कुछ नहीं अगर मैं बात करूँ तो, बिकॉज सारा टैक्स एक नंबर में उनकी सैलरी पे एडवांस ही कट जाता है। तो एक आदमी जिसने 20 से 21 साल काम किया है, उन्होंने तकरीबन तकरीबन 50 लाख रुपया इनकम टैक्स जमा कराया होगा। और अगर मैं इसी के साथ बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है बिकॉज हम लोग डायरेक्ट वो सरकार को जमा कराते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जी आपके वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, हम लोग टोल देते हैं, हम लोग गाड़ियों के टैक्सेस देते हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात करूं तो आप ये लगाइए, जब से हम बड़े छोटे होते हैं, छोटे से हम लोग बड़े होते हैं, तब से लेके अब तक कुछ नहीं तो 50 लाख डायरेक्ट टैक्स के अलावा कम से कम आप लेके चलिए 1 करोड़ रुपया और अलग से टैक्स अभी तक दे दिया होगा। हम लोग जो एक बबल गम भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगा हुआ होता है। अगर एक इंसान है जिसने 50 लाख डायरेक्ट टैक्स भरा है और तकरीबन 1 करोड़ वो इनडायरेक्ट टैक्स आज तक भर चुका है, एट द एज ऑफ अबाउट 40-42, 20-21 साल उसको काम करते हुए हो गए हैं, 1.5 करोड़ रुपया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो गवर्नमेंट को दे चुका है। आज उसको क्या मिल रहा है? व्हाट इज ही गेटिंग टुडे? आज उसके पास ना हेल्थ सिक्योरिटी है, ना उसके बच्चे की एजुकेशन सिक्योरिटी है, और ना ही फूड सिक्योरिटी है। हमें इतना टैक्स भरने के बाद आज बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कहता कि टैक्स मत भरिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर हम टैक्स भरते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट मिलता क्या है। हम क्यों नहीं सरकार से मांगते, और टैक्स भरने के बाद हमारा हक है कि हम सरकार से मांगे कि हमारे को बेसिक नीड्स मिलने चाहिए, हम क्यों नहीं मांगते। आप 2 महीने अगर टैक्स डिले कर देते हैं तो आपको फाइन लग के आ जाता है। 1 साल की अगर आप रिटर्न अगर मिस कर देते हैं तो आपको 8-9 साल बाद भी उसकी क्वेरी आ जाती है कि आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। लेकिन हम लोगों को एज अ टैक्स पेयर मिल क्या रहा है? हम लोगों का हक है कि हम लोग सरकार से मांगे, हम आवाज़ उठाएं, वी रेज आवर वॉइस, और हम उनसे पूछें कि हम लोगों ने आपको टैक्स पे किया है बहुत ईमानदारी के साथ, बगैर कोई गलत काम किए हुए, और हमें उसके बदले मिल क्या रहा है। टाइम आ गया है, समय आ गया है सवाल पूछने का। अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए। जो हमारी जिम्मेदारी अपने देश के लिए बनती है वो पूरी कीजिए, लेकिन कम से कम सरकार से इतना पूछिए कि आपको इतना टैक्स दिया है, आप जब बढ़ाते हैं हम वो भी देते हैं, आप जब नया टैक्स लगाते हैं हम वो भी देते हैं। छोटे सेस इतने बढ़ लगा दिए हैं कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं, आप जो भी लगाते हैं हम देते हैं। हमें सिर्फ इतना बताइए कि हमको टैक्स देने के बदले एज एन इंडियन टैक्स पेयर मुझे मिला क्या है।